सत साहेब। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त बिमला त्यागी आपका अपने चैनल ब्लूम विद बिमला पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने मेरे पहले वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया और इतना प्यार दिया कि कुछ ही घंटों में मेरी यूट्यूब फैमिली 0 से 130 तक हो गई। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आगे भी मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको अपनी तरफ से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूंगी और अपने अनुभव आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, आज करते हैं आज के विचार, आज का अनुभव। आज मैं आप तक कुछ और बोलना चाहती थी और कुछ और मैं अपने विचार आप तक लाना चाहती थी, लेकिन आज सुबह मेरी एक फ्रेंड का फोन आया और उसने मुझे अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर मैं ये सब कुछ आपसे बताने के लिए मजबूर हो गई। और मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ये सब कुछ मैं आज अपनी यूट्यूब फैमिली से जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि यार अब हमारा क्या होगा, हमारी शायद अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब आगे तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज में कुछ ना कुछ भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होता है। तो ये सब समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, कि जो मैंने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मैं अपनी वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगी अपना अनुभव शेयर आपके साथ शेयर करूंगी। एक राजा होता है, उसे शिकार का बहुत ज्यादा शौक होता है, और वो रोजाना शिकार खेलने के लिए अपने मंत्री के साथ जाता है, और उसका एक बहुत ही प्रिय मंत्री होता है जो उसका सारा काम सब कुछ वो शिकार का तैयारी वही करता है। अब राजा शिकार के लिए जाने लगा, तो राजा ने मंत्री से बोला कि आप मेरा सारा सामान तैयार करो। तो मंत्री ने जैसे ही सारी शिकार की सामान राजा के पास लाके रखा, और राजा जैसे ही देखने लगा तो उसकी उंगली, छोटी उंगली उसके यहाँ से जरा सी उंगली कट गई। राजा को बहुत गुस्सा आया, वो इतना ज्यादा, क्योंकि उसे तो शिकार का बहुत शौक, और वो शिकार के बिना रह नहीं सकता था। तो राजा को इतना गुस्सा आया, उसने अपनी उंगली का खैर ट्रीटमेंट कराया और अपने सेवकों को बुला के उस मंत्री को जेल में डलवा दिया। अब राजा जब एक दो दिन में उसकी उंगली ठीक हो गई, लेकिन वो उंगली कट चुकी थी, तो वो शिकार के लिए गया। लेकिन इत्तेफाक की बात, जैसे ही राजा जंगलों में चला गया, तो वहां के जो वनवासी लोग थे, आदिवासी लोग थे, उस दिन उनके यहाँ कोई पूजा थी, किसी देवी की पूजा थी। और वहां उन लोगों ने ये प्रण लिया हुआ था कि आज जंगल में जो भी आदमी आएगा, हम उसकी बलि चढ़ाएंगे, तभी उनकी वो पूजा सक्सेस होनी थी। तो जितने भी वो वनवासी थे, वहां जितने भी शिकार करने वाले लोग राजा के साथ गए थे, पूरा काफिला राजा के साथ जाता था, तो वो उन्होंने उसकी बलि चढ़ा दी, लेकिन राजा को छोड़ दिया। राजा ये देखकर हैरान रह गया। राजा बहुत पहले तो बड़ा ही डरा हुआ था कि आज तो तेरा आखिरी दिन है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी जो देवी है उसे हम पूरा शरीर ही बलि चढ़ा सकते हैं, तुम्हारा तो खंडित शरीर है, क्योंकि तुम्हारी उंगली थोड़ी सी कटी हुई है। अब घर राजा तुरंत महल में आया, और महल में आते ही सबसे पहले वो सीधा गया जेल में, और जाके उसने कहा कि मंत्री को छोड़ो, उसकी सारी बेड़ियां हटवा दी, और मंत्री और उसे एकदम गले से लगा लिया। और राजा ने बोला कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। मंत्री मंत्री ने ये सब कुछ सुना, तो उसके बाद मंत्री ने तुरंत राजा के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। राजा ने कहा कि मंत्री, तुम क्यों रो रहे हो? भाई, जान मेरी बची है, मुझे थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो? तो मंत्री ने कहा कि राजन, अगर आप मुझे जेल में ना डालते, तो आज मेरी गर्दन भी वो लोग काट के देवी को भेंट चढ़ा देते, क्योंकि मैं आपके साथ जाता और वहां वो मेरी बलि चढ़ा देते। आपने मुझे जेल में डाला, तो आज मैं भी बच गया। तो इस कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान हमारे साथ चाहे जितना बुरे से बुरा करे, वो हमें लगता है बुरे से बुरा करा है,
लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और उसे अपनी ज़िंदगी का अंत नहीं समझना चाहिए। अब मैं आपको एक और छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि आज मैं बोलना कुछ और चाह रही थी, लेकिन मेरे विचार एकदम बदल गए और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या-क्या बातें आनी शुरू हो गई और मैंने सोचा नहीं, आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये सब बातें उनसे ही करूँगी। ये जो मैं एक और छोटी-सी कहानी आपको सुनाऊँगी, ये भी कहानी मैंने बचपन में सुनी है और ये कहानी हम सबकी कहानी है। एक इंसान की कहानी नहीं है, हमारी आपकी सबकी कहानी है। एक आदमी बहुत तपस्या करता है। वो भगवान का इतना भक्त होता है कि दिन रात सुबह शाम वो इतनी तपस्या करता है कि भगवान खुश होकर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान भगत के वश में है। तो वो प्रकट होके उस इंसान से, वो अपने भक्त से भगवान कहते हैं कि मांगो, तुम जो भी तुम मांगोगे ना मैं तुम्हें वही। तो वो भक्त इतना खुश, उसने कहा ठीक है। तो लेकिन भगवान भगवान तो भगवान है। उन्होंने कहा कि लेकिन एक शर्त है। भक्त ने कहा कि प्रभु जो आप कहोगे मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, कि तुम जो भी मांगोगे ना, तुम अपने लिए एक मांगोगे, लेकिन वही दूसरे के लिए वो डबल हो जाएगा। तो भक्त ने कहा कोई बात नहीं भगवान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसके बाद उस भक्त ने सोचा, यार कहीं भगवान मेरे साथ कोई मजाक ही तो नहीं करके चले गए। उसने कहा कि प्रभु मेरे लिए ना 4 मंजिल का घर बनना चाहिए, ऐसा जैसा पूरे गांव में किसी का भी ना हो। तो भगवान ने उसका 4 मंजिल का घर बना दिया, लेकिन पूरे गांव में सबके 8-8 मंजिल के घर बना दिए, क्योंकि भगवान ने बोला था। अब वो इंसान को तो सब्र नहीं हुआ, वो तो और परेशान हो गया कि यार मेरा 4 मंजिल, औरों के तो 8-8 मंजिल बन गए। उसने कहा कि भगवान मेरे पास ना गाँव में सबसे लंबी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, सबसे कीमती गाड़ी। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने उसके लिए एक गाड़ी दी, लेकिन गाँव में हर घर के सामने 2-2 गाड़ी उसके जैसी सबके घर के सामने खड़ी कर दी। अब वो भक्त और परेशान कि ये तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो गई, मेरे से तो ज्यादा सबके पास डबल डबल गाड़ियां हो गई। तो उस भगत ने बोला कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। अब भगवान ने क्या करा, पूरे गांव की दोनों आंखें फोड़ दी। अब वो भक्त जो था बड़ा खुश हुआ कि यार चलो, सबकी आंखें फूट गई, मेरी तो एक आंख है ना कम से कम। तो दोस्तों, यही कहानी हम सबकी है। हम सब एक दूसरे से आगे इसी दौड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। यानी हम अपने सुख से सुखी नहीं हैं, या हम अपने दुख से भी दुखी नहीं हैं, हम दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी सोच हरी भरकम बनानी है। अगर हम अपनी सोच ही गरीब बनाएंगे तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इस बात को समझाने के लिए भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी फिर से सुनाना चाहूंगी। एक बहुत ही गरीब आदमी, वो जंगल में बैठा हुआ, उसके हाथ में सूखी रोटी, और वो रोटी का टुकड़ा तोड़े और साथ में ऐसे झूठी टच करे और उसे खा ले। एक वहीं से राहगीर जा रहा था, उसने बड़ी देर वो उस आदमी को देखता रहा कि यार इसके हाथ में है तो सूखी रोटी, लेकिन ये साथ में उस रोटी को तोड़ के टच भी करता है और खा भी रहा है। वो देखता रहा देखता रहा। जब उस गरीब आदमी ने एक रोटी खा ली, जब एक रोटी उसके हाथ में बची, तो उस राहगीर से रुका नहीं गया और वो उस बंदे के पास गया और जाके बोला कि भैया, तुम ये जो रोटी तोड़ के और लगाने का जो ये तुम नाटक कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो उस आदमी ने कहा कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं 2 सूखी रोटी मुझे मुश्किल से मिलती हैं, तो मैं ना रोटी तोड़ता हूँ और ये सोच के कि साथ में चटनी है, तो मैं चटनी से लगा के रोटी खा रहा हूँ। मैं ये सोच के
रोटी का टुकड़ा तोड़ता हूँ और साथ में टच वैसे झूठ-मूठ टच करके और खाने का खा लेता हूँ। तो उस आदमी ने उसे रोका। उसने कहा कि भाई, तू जब तू चटनी का अपनी सोच चटनी ला सकता है, तो तू गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी क्यों नहीं ला सकता? तू ये सोच ना कि मैं रोटी, गुलाब जामुन, रसमलाई इनके साथ खा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत ये है कि हमें अगर अपनी सोच बदलनी है तो हमें ये अच्छा सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को भारी भरकम लाना चाहिए। अगर हम एक चटनी के लिए सोच सकते हैं तो एक गुलाब जामुन, रसमलाई के लिए नहीं सोच सकते। तो दोस्तों, चलते-चलते मेरी आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार मुझे इसी तरह ही देते रहें। थैंक यू। मैं कल फिर आपसे अपने किसी नए विचार, किसी नए अनुभव के साथ फिर मिलती हूँ।